एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए पुनः हिंदी के चैप्टर पाठ ओ सदा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बुक से निकल पाए हैं उसे आपके सामने लाने का प्रयास किया हूँ और साथ में अन्य स्रोतों से भी इसमें कुछ प्रश्न डाले गए हैं, अतः इसे ध्यान से सुनिएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ओ सदा नीरा किनकी कृति है? तो पूर्व में ही बताए कि जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ख। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था 14 मई 1978 को। 14 मई 1978, ऑप्शन क। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ख। जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरा किए? तो जगदीश चंद्र माथुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरा किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। जगदीश चंद्र माथुर आईसीएस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए? तो उन्होंने 1941 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। जगदीश चंद्र माथुर बिहार में निम्न में से किस पद पर थे? तो वे बिहार में थे शिक्षा सचिव के पद पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, शिक्षा सचिव। जगदीश चंद्र माथुर ने बिहार में किसका बीजारोपण किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने बिहार में वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। जगदीश चंद्र माथुर ने सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया? तो वे वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए थे 1944 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। आगे, जगदीश चंद्र माथुर किस विभाग में महानिदेशक के पद पर रहे? तो वे महानिदेशक के पद पर रहे थे ऑल इंडिया रेडियो में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, ऑल इंडिया रेडियो। जगदीश चंद्र माथुर किस विभाग में हिंदी सलाहकार के पद पर कार्य किए? तो जगदीश चंद्र माथुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार के पद पर कार्य किए थे, हिंदी सलाहकार के पद पर, यानी हो जाएगा ऑप्शन ख। निम्न में से कौन से सम्मान से जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित नहीं किया गया? तो उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था, और ऑप्शन हो जाएगा घ। और बाकी सभी जो है विद्या समृद्धि है, वारिधि, विद्या वारिधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राज्यसभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी का नाम क्या था? तो जगदीश चंद्र माथुर के प्रथम एकांकी का नाम था मेरी बांसुरी, ऑप्शन ग। जगदीश चंद्र माथुर का प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन कब हुआ? तो
वह प्रकाशन हुआ था 1936 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। जगदीश चंद्र माथुर का 5 एकांकी नाटक का संग्रह भोर का तारा का प्रकाशन कब हुआ था? वह हुआ था 1946 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्न में जगदीश चंद्र माथुर की कृतियों में कौन सी कृति सही नहीं है? तो निम्न में जो है ऑप्शन ख, मेरे श्रेष्ठ एकांकी कोणार्क, यह सही नहीं है। यह जो है मेरे श्रेष्ठ एकांकी कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की ही कृति थी, लेकिन 1952 में नहीं बल्कि 1951 में प्रकाशित हुई थी। यह जो है 1951 में प्रकाशित हुई थी। ये जगदीश चंद्र माथुर की ही थी। आगे, निम्न में जगदीश चंद्र माथुर की कृतियों में कौन कृति सही नहीं है? यहाँ पर भी वही प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन अलग है। इनके सारे कृतियों को इसमें डालने का प्रयास किया गया, जिससे कि आप जो है इनके कृति और ईस्वी सन जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो यह जो है इनमें सभी सही है, लेकिन ऑप्शन घ में गगन सवारी जो है यह जो है 1960 में नहीं बल्कि 1958 में प्रकाशित हुई थी। 1958। आगे, निम्न में जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी कृति में रेखा चित्र और संस्मरण है? तो रेखा चित्र और संस्मरण जो है क और ख दोनों में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका घ, क और ख दोनों। निम्न में जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी कृति निबंध संग्रह है? तो निबंध संग्रह है उनका बोलते क्षण उनका है निबंध संग्रह। जगदीश चंद्र माथुर की ओ सदा नीरा क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर की ओ सदा नीरा है निबंध, ऑप्शन ख। निम्न में जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी कृति जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक है? तो यह है बहुजन संप्रेषण का माध्यम, यानी ऑप्शन ख। जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र कौन सा राज्य रहा है? तो उनका कार्य क्षेत्र रहा है बिहार। जगदीश चंद्र माथुर के निबंध खाली स्थान प्रधान हैं, तो उनके निबंध जो है व्यक्ति प्रधान, भाव प्रधान और वस्तु प्रधान सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन घ। जगदीश चंद्र माथुर की ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो यह लिखा गया है गंडक, यानी ऑप्शन ख, गंडक नदी। ओ सदा नीरा पाठ में बिहार के किस क्षेत्र का वर्णन है? तो इसमें जो है चंपारण का वर्णन है। सदा नीरा का क्या अर्थ होता है? तो सदा नीरा का अर्थ होता है जल से सदैव परिपूर्ण, यानी यह हो जाएगा ऑप्शन क, नदी नहीं, जल से सदैव परिपूर्ण। नील की खेती के सिलसिले में धांगड़ों को कब और कहां से लाया गया? कब और कहां से? तो उन्हें लाया गया था छोटा नागपुर के पठार से 18वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन है इसमें आपका घ, छोटा नागपुर के पठार से 18वीं शताब्दी। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। जगदीश चंद्र माथुर मूल रूप से क्या थे?
तो जगदीश चंद्र माथुर जो है इनमें से सभी थे लेखक, संस्कृति कर्मी, नाटककार, प्रशासक, लेकिन नाटककार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मूल रूप से वे नाटककार थे, लेखक भी थे, प्रशासक भी थे, क्योंकि प्रशासनिक कार्य पर कार्य किए, लेकिन वे जो है मूल रूप से नाटककार थे, यानी ऑप्शन ग रहेगा। चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? तो चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण था वनों की कटाई, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार 12वीं सदी में कर्नाट वंश का शासन कब तक था? तो यह इसका शासन था 300 वर्ष तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में किस मुसलमान आक्रमणकारी ने से मुकाबला करना पड़ा? तो उन्हें मुकाबला करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक से, यानी ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ख। अंग्रेज ने किसानों को नील की खेती के लिए कितनी जमीन रखना लाजमी कर दिया था? तो वे जो है हर 20 कट्ठे में, प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है जरूरी, मतलब बाधित कर दिया था कि हर प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना है। तो 20 कट्ठे में यानी 3 आपका हो जाएगा ऑप्शन ग, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा। इसी 3 कट्ठे को 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। भीतिहरवा के पास रामपुरवा में अशोक के 2 ध्वस्त पड़े स्तंभों में किसके चित्र थे? तो उसमें चित्र थे एक पर सिंह के और दूसरे पर बैल के। तो एक स्तंभ पर सिंह और दूसरे पर बैल, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। अगला प्रश्न, पंडई नदी नेपाल के भीखनाथोरी तक किस दिशा से गई? तो वह जो है उपरोक्त सभी ओर में हो जाएगा, क्यों? वे लौरियागढ़ है, लौरिया नंदनगढ़ से होते हुए रामपुरवा और भीतिहरवा होते हुए भीखनाथोरी तक गई थी, इसलिए उपरोक्त इसमें सही हो जाएगा। अब आइए अगला, बच्चों की शिक्षा हेतु गांधी जी ने चंपारण में कहाँ आश्रम स्थापित किया? तो वे जो है बरहरवा में, मधुबन में, भीतिहरवा में, यानी तीनों गांवों में वे जो है विद्यालय स्थापित किए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा घ, तीनों गांवों में, उपरोक्त तीनों गांवों में। गांधी जी ने इन आश्रमों में शिक्षा देने के लिए कहां से कार्यकर्ता के रूप में शिक्षक बुलवाए? तो वे जो है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्थानों से बुलवाए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। बरहरवा का विद्यालय किसने चलाया? तो बरहरवा का विद्यालय जो है क और ग, यानी श्री बवनजी गोखले और श्रीमती अवंतिका बाई गोखले दोनों मिलकर चलाए थे, और वे दोनों जो है पति पत्नी थे। ये दोनों जो है क्या थे? पति पत्नी थी। दोनों ने मिलकर जो है इस विद्यालय को चलाने का प्रयास किया, यानी दोनों ने मिलकर इस विद्यालय को चलाया। बाद में जो है दोनों के साथ
देवदास गांधी जी भी आए और उन्हें मदद किए। देवदास गांधी बाद में आए और इन्हें मदद किए इसमें चलाने में। यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ग। मधुबन आश्रम में गांधी जी ने शिक्षा देने के लिए किसे भेजा? तो मधुबन आश्रम में गांधी जी ने नरहरिदास पारिक की पत्नी को और अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई तीनों को भेजा था। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। और बाद में यहाँ पर सहयोग के लिए आचार्य कृपलानी भी आए थे और वे भी जो है अपना कुछ समय दिए। आचार्य कृपलानी। अगला प्रश्न, भीतिहरवा आश्रम में शिक्षक के रूप में कौन थे? तो भीतिहरवा आश्रम में शिक्षक के रूप में पुंडलिक जी थे। ऑप्शन क। डॉक्टर देव जी और सोमन जी, ये दोनों जो है भीतिहरवा आश्रम में ही थे, लेकिन वे दोनों जो है अध्यक्ष के पद पर थे और पुंडलिक जी एक शिक्षक के रूप में थे। कस्तूरबा जी जो गांधी जी की पत्नी थी, वे स्वयं जो है वहां रही थी और इन तीनों विद्वानों की देखभाल के लिए, सेवा के लिए वहां जो है अपना समय बिताई थी। गांधी जी ने पुंडलिक जी को कहां से बुलाया था? गांधी जी ने पुंडलिक जी को कहां से बुलाया था? तो वे बुलाए थे बेलगांव से। पुंडलिक जी बेलगांव से आए थे। आम्रपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा? तो वे तथागत को सौंपे थे आम्रवन। यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। बराज कहाँ बन रहा था? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पूर्व पुनः अनुरोध है कि कृपया लाइक, शेयर एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख दें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स बहुत कम आ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोगों के लिए किए गए मेहनत को देखते हुए आप लोग कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रश्न जो है काफ़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो बराज जो है भैंसा लोटन में बन रहा था। यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दिया था एक महुए के पेड़ के नीचे। यानी ऑप्शन हो जाएगा क। आबपासी का क्या अर्थ होता है? तो आबपासी का अर्थ होता है जल से सिंचाई। यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। और इसी के साथ आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रहों का सेट जो है समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए आगे भी मैं इसी तरह का ऑप्शन बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सेट को लेकर आता रहूँगा। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।